ईरानी पासदाराने इंकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदाराने इंकलाब की जानिब से जारी बयान ईरानी मुज़ाकरातकार पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि इतवार के रोज किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। कहा, सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 14 जून को अपनी सालगिरह के मौके पर मुनक्किद करना चाहते हैं। इस अमल को इलामती अहमियत देकर जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मुफाहमती यादाश्त या मुआहदे पर कल दस्तखत नहीं हो रहे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका और ईरान के मुमकिना मुआहदे से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर आज दस्तखत नहीं होंगे और इस मरहले पर जोहरी मामले पर किसी किस्म की बातचीत भी जेरे गौर नहीं। कहा, जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज करने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल जारी है, ताहम दस्तखत के लिए दुरुस्त वक्त का तयन अभी नहीं किया गया। उनके मुताबिक फिलहाल हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, ये कल नहीं होगा। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि आने वाले दिनों में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता, ताहम दूसरे फरीक की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस इस हवाले से हतमी राय देना कबल वक्त होगा। ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ सब के लिए खोल दी जाएगी। अब ईरान भी एटमी हथियार नहीं चाहता। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जोहरी मवाद की बाकियात हासिल कर लेंगे। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। इस मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओबामा ने डील में जोहरी हथियारों के लिए एक आसान रास्ता दिया। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की खबरों के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ गई। बरतानवी खाम तेल 3% सस्ता हो गया। नई कीमत $87 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अमेरिकी खाम तेल भी 3% सस्ता होकर $85 पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता होने के बाद $83 फी बैरल के हिसाब से फरोख्त होने लगा। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतें तेजी के साथ नीचे आएंगी। पहले से कहीं ज्यादा अमन मुआहिदे के करीब हैं। पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। तवक्को है 24 घंटों में ईरान अमेरिका मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के बाद दस्तखत की तैयारी करेंगे। मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए ताउन पर अमेरिका और ईरान की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, अमन मुआहिदे पर हमायत पर ब्रादर मुमालिक के दिल से ममनून है। यकीन है ये तारीखी अमन मुआहिदा देरपा अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान अपने ट्रूथ सोशल पर भी शेयर किया। गड़ी खैरों में जस्कम की जानिब से डकैती वारदात के खिलाफ एहतजाज दीदार इमरानी, वहीद राही, आबिद सिंधी और दीगर की क़यादत में किया गया। पुलिस की नाअहली के बाइस इलाके में डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई। मुज़ाहिरीन के मुताबिक 7 अप्रैल को बशीर कुरैशी की वर्सी से वापसी पर वैन से 22 से ज़ायद रहनुमाओं कारकुनान से डकैती की गई थी। पुलिस डकैतों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम। नोटिस देकर डकैती शुदा तमाम चीजें वापस दिलाई जाएं, बसूरत दीगर SSP जैकबाबाद ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की चीचा वतनी सर्कल के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियां, शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अवामी मसाइल के हल और शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए चीचा वतनी सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इस सिलसिले में थाना गाजियाबाद के इलाके चक नंबर 175A 9L, थाना कसोवाल के इलाके गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल 114/12L, थाना उकानावाला बंगला के इलाके 98/12L और थाना शाहकोट के इलाके गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल 95/12L में शहरियों से बराह रास्त मुलाकात की। शहरियों ने शिरकत करके खुली कचहरी में अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DPO साहिवाल ने तमाम साइलिन के मसाइल तवज्जो से सुने। मौके पर अफसरान को कानून और मेरिट के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना, पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना, अवामी खिदमत के अमल को मौसर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि साहिवाल पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार ला रही है।
आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करते चले चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में थाना कासियाबाद, थाना ओकानाबारा बंगला, थाना शाहकोट, थाना कस्तोवाल के हदूद में वाक़े मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, जुलूस रूट्स का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मौसर चेकिंग, जुलूस व मजालिस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। खबर देंगे चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के अहकामात की रोशनी में एसडीपीओ सदर सर्कल मजहर फारूक ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों की शिकायत और मसाइल सुनकर अजाले के लिए अहकामात जारी किए। खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब वक्कास नज़ीर साहब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू साहब के हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग ने एफएम रेडियो पर ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन, हेलमेट के इस्तेमाल, सीट बेल्ट बांधने और ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब, महफूज सफर के असूलों के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न सिर्फ हादसात की रोकथाम में मददगार होता है बल्कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाता है। प्रोग्राम के दौरान आवाम के सवालात के जवाब भी दिए गए और रोड सेफ्टी के फ़रोग़ के लिए ट्रैफिक पुलिस की जारी काविशों पर रोशनी डाली गई। नाज़रीन, रुक करते हैं सखर का, जहां पर हमारे रिपोर्टर रहमतुल्लाह बरोड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल सखर ताजर इत्तेहाद की जानिब से घंटाघर चौक पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में ताजरों, दुकानदारों, शहरियों ने शिरकत की। एहतजाज की क़यादत करते हुए ऑल सखर ताजर इत्तेहाद के सदर मीर अब्दुल रहमान मैंगल ने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किया है, जिससे ताजर बरादरी, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी लाएं और शहरियों, ताजरों को इस अज़ियत से निजात दिलाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए और कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल का हल निकाला जाए। नाज़रीन, रुख करते हैं सखर का, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह बरोड़ के मुताबिक सखर में एक और संगे मील लिबास वाटर फ्रंट का शानदार इफ्तिताह, ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सखर के मारूफ और मायानाज बिल्डर हाजी अब्दुल अजीज शेवानी और शहजाद शेवानी लिबास ग्रुप के मालिक की जानिब से शहर के दिल में वाक़ बंदर रोड दुआ चौक पर एक अजीमुशान प्रोजेक्ट लिबास वाटर फ्रंट की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। इस सिलसिले में पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, जिसमें सखर समेत अंदरूनी सिंध से आए ताजरों, समाजी शख्सियात, मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद खालिद काकेज़ई, सरपरस्त आला ताजर इत्तेहाद आगा मोहम्मद अयूब शाह, मीर अब्दुल रहमान मैंगल, सदर ऑल सखर ताजर इत्तेहाद मोहम्मद जावेद मेमन, सदर सूरत मेमन जमात अली हसन मेरानी, नायब चेयरमैन आबिद अली अंसारी, कोऑर्डिनेटर सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा ताजर बरादरी के अहदेदारान, स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ आगा अब्दुल जब्बार, सखर नेशनल प्रेस क्लब से रहमतुल्लाह बरोड़, मीडिया के नुमाइंदे, लिबास ग्रुप के क्लाइंट्स की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक कुमेर शरीफ में महकमा सेहत और हेल्थ केयर कमीशन का अताइयों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बांसावाला बाजार में वाक़ अल रहमान मेडिकेयर सेंटर समेत मुतादिद मेडिकल स्टोर्स सील कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है कि अल रहमान मेडिकेयर सेंटर पहले ही सील था, जिसे मालिकान ने बगैर किसी कानूनी इजाजत के खुद ही डील सील कर लिया था, जिस पर महकमा सेहत के अफसरान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मालिकान के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ मकामी शहरियों के मुताबिक कार्रवाई के वक्त अस्पताल के अंदर मरीज और लवाहिकीन मौजूद थे, जिन्हें मुबैना तौर पर अंदर ही बंद कर दिया गया। बाहर से तालों पर सील लगा दी गई। हेल्थ अफसरान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो टोक मौक़िफ़ था कि कानून हाथ में लेने और आवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं, बिला इम्तियाज सख्त तरीन कार्रवाई जारी रहेगी। कानूनी कार्रवाई के बाद इलाके में दीगर गैर कानूनी क्लिनिक और मेडिकल स्टोर मालिकान में शदीद खलबली मच गई है।
गढ़ी खैरो थाने के हदूद करीबाबाद मोहल्ले में घर में आतिश ज़दगी का वाक़या। आतिश ज़दगी के बाइस मोहम्मद हसन भुट्टो के घर में मौजूद तमाम चीज़ें जलकर खाकसर हो गई। इत्तला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला मौके पर न पहुंच सका, जबकि नोटिस लेकर माली मदद की जाए। मुतासरा शहरी मोहम्मद हसन भुट्टो का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। मंचराबाद मंडी सादिकगंज में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फूड डिपार्टमेंट और पीरा फोर्स के मुतादिद निजी गोदामों पर छापे। कार्रवाई के दौरान हजारों गंदम बैग्स जब्त कर लिए गए। करोड़ों रुपए मालियत के गंदम सरकारी तहवील में ले ली गई। मुतादिद गोदाम सील, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। गंदम की जखीरा अंदोजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खबर शामिल करते हैं चौधरी मोहम्मद रमजान जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने डीपी ऑफिस के मीटिंग हॉल में जिला भर के ट्रैफिक स्टाफ के साथ इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान डीपीओ साहिवाल ने तमाम ट्रैफिक अफसरान एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से तफसीली मुशावरत की। उन्होंने हिदायत की कि यौम आशूर और दीगर अहम आयाम के दौरान शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जामे और मौसर ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाए। डीपीओ साहिवाल ने कहा कि जुलूस और मजालिस के मकामात पर मुतबादिल रास्तों, पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को बर वक्त नाफिज किया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े।